प्रश्न 3 का ए, निम्नलिखित सारणियों को देखिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या x और y अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती को प्रत्यक्ष अनुपात भी कहते हैं। तो प्रश्न 3 का ए का पहला, तो बस देख करके बताना है। तो पहले हम इसका सारणी जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे बना लेते हैं। x y, x कितना है 20, y है 40, x है 17 और y है 34, x है 14 और y है 28, x है 11 और y है 22, x है 8 और y है 16, x है 5 और y है 10, x है 2 और y है 4। तो इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको बस देख करके बताना है हमें। तो देखिए, पहले तो हम x और y गुना करके देखेंगे। तो 4 दूना 8 आ रहा है और 10 पचे 50 आ रहा है। देखिए 4 दूना 8, 10 पचे 50। तो अगर बराबर आ जाता तब तो ये हो जाता, तो x गुना y अगर बराबर आ जाता तब तो ये अनुक्रमानुपाती नहीं होता। ठीक है, तो देखिए 4 दूना 8, 10 बचे 50 और 16 गुना 8, ये भी कुछ अलग आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है अनुक्रम विचरण में है, क्योंकि x गुना y बराबर नहीं आ रहा है। अगर x गुना y बराबर आएगा तो हो जाएगा व्युत्क्रम विचरण में। तो अनुक्रम विचरण को अनुक्रमानुपाती कहते हैं या प्रत्यक्ष अनुपात। तो देखिए 2 दूना 4, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 11 दूना 22, 14 दूना 28, 17 दूना 34, 20 दूना 40। तो सबका अनुपात कितना आ रहा है 1/2। सबको काटने पे कितना आ जाएगा 1/2, यानी इन सबका अनुपात 1/2 है। तो ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है, यानी प्रत्यक्ष अनुपात में है, क्योंकि सबका अनुपात 1/2 आ रहा है काटने पे। तो ये जो है अनुक्रम विचरण में है, यानी अनुक्रमानुपाती है। तो हम इसका उत्तर देंगे हाँ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहां हाँ, x और y अनुक्रमानुपाती है। इसका उत्तर क्या होगा, हाँ। बस इसका उत्तर हम हाँ देंगे। हाँ, x और y अनुक्रमानुपाती है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बस देख करके समझ जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे x जब बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और x घट रहा है तो y भी घट रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अनुक्रम विचरण में है, यानी अनुक्रमानुपाती है। देखिए x जब बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y भी घट रहा है। तो इसको देख के ही समझ जाना है क्या है, ये अनुक्रम विचरण में है, यानी अनुक्रमानुपाती है। तो जैसे x कम है तो y भी कम है, x ज़्यादा हो गया तो y भी ज़्यादा हो गया। तो ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है। दूसरा का सारणी हम पहले बना लेते हैं। x बाई 6 और 4,
तो x 6 है, बाई 4 है, x 10 है, बाई 8 है, x 14 है, बाई 12 है, x 18 है, बाई 16 है, x 22 है, बाई 20 है, x 26 है, बाई 24 है, x 30 है, बाई 28 है। तो x 6 है, बाई 4 है, x 10 है, बाई 8 है, x 14 है तो बाई कितना है 12 है, x 18 है तो बाई 16 है, x 22 है तो बाई 20 है, और x 26 है तो बाई कितना है 24, x 30 है तो बाई 28 है। अब इसमें देखिए x बढ़ रहा है तो बाई भी बढ़ रहा है। जैसे x 6 है तो बाई कितना है 4 है, x 10 हो गया तो बाई 8 हो गया, यानी x बढ़ रहा है तो बाई भी बढ़ रहा है। देखिए x 30 हो गया तो बाई 28 हो गया। तो यानी ये अनुक्रम विचरण में है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। इसके जैसा, पहले के जैसा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, यानी ये हो गया प्रत्यक्ष अनुपात में, यानी अनुक्रमानुपाती या अनुक्रम विचरण, इसको हम कह सकते हैं। और इसको काटने पे देखिए 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3/2 आया। ये 2 तिया 6, 2 दूना 4। और देखिए एक तरह से और हम चेक कर लेंगे, ये बस मत नहीं चेक करना है कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, इसके अनुसार हम नहीं देखेंगे। इस तरह भी चेक कर लेना है। देखिए 6/4 कितना आ रहा है, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी 3/2 आ रहा है। और 10/8, 2 पचे 10, 2 चौक 8, यानी 5/4 आ रहा है। तो ये अनुक्रमानुपाती नहीं है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती अगर रहता तो बराबर आता। 3/2 यहाँ पे आया था तो यहाँ भी 3/2 आता, या 5/4 यहाँ पे आया था तो ये भी 5/4 आता। ठीक है, इस तरह से काटने पे। और देखिए गुना करके अगर हम देखेंगे तो x और y में अगर गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 24। देखिए 6 चौक कितना होता है 24। तो गुना करके देखेंगे तो देखिए 6 गुना 4 कितना होता है 24, और 10 गुना 8 कितना होता है 80। तो देखिए ये भी बराबर नहीं है, यहाँ 24 है तो यहाँ पे 80 है, तो ये अनुक्रमानुपाती नहीं हुआ, यानी ये व्युत्क्रम विचरण भी नहीं है, क्योंकि गुना करने पे बराबर आता तब होता व्युत्क्रम विचरण। और 6/4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी 3/2। और 10/8 को काटने पे कितना आ रहा है 2 पचे 10, 2 चौक 8, यानी 5/4। तो देखिए ये भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अनुक्रमानुपाती भी नहीं है। ठीक है, ना तो ये व्युत्क्रम विचरण में है, ना ही अनुक्रम विचरण में है, क्योंकि देखिए गुना करने पे भी बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसका अनुपात भी सबका बराबर नहीं आ रहा है। तो ये ना तो अनुक्रमानुपाती है और ना ही व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ये ना ही अनुक्रमानुपाती है और ना ही व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, यानी ये तो ना ही ये व्युत्क्रम विचरण में है और ना ही अनुक्रम विचरण में है, क्योंकि ना तो x गुना बाई बराबर आ रहा है और ना ही x बटा बाई बराबर आ रहा है। तो इसमें हम नहीं लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो इसमें हम, इसका उत्तर होगा नहीं। इसका उत्तर क्या होगा, नहीं। तो इसका उत्तर बस नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि x बटा बाई भी सबका बराबर नहीं आ रहा है और x गुना बाई भी बराबर नहीं आ रहा है। तो ये दोनों में से कुछ नहीं है, अनुक्रमानुपाती भी नहीं है और व्युत्क्रमानुपाती भी नहीं है। तीसरा में है
x बटा वाई, तो x 5 है, वाई 15 है। x 8 है तो वाई 24 है। x 12 है तो वाई 36 है। x 15 है तो वाई 60 है। x 18 है तो वाई कितना है, 72। x 20 है तो वाई 100 है। तो इसमें देखिए 5 या 15, 8 या 24, 12 या 36, लेकिन 15 चौक 60 हो गया, यहाँ बदल गया। 18 चौक 72 और यहाँ हो गया 20 25 100, एक जैसा नहीं है x बटा वाई। तो देखिए x बटा वाई में 5 बटा 15 कितना आएगा, 5 या 15 यानी 1 बटा 3, और कोई 15 और 60, देखिए 15 बटा 60, 15 चौक 60 यानी यहाँ 1 बटा 4 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है अनुक्रमानुपाती नहीं है, क्योंकि अनुपात सबका बराबर नहीं है। कोई 1 बटा 3 है, कोई 1 बटा 4 है, कोई 1 बटा 5 है। देखिए 20 बटा 100 कितना होगा, 1 बटा 5। तो ये अनुक्रमानुपाती नहीं है, देख कर नहीं पता चल रहा है। और व्युत्क्रमानुपाती हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए गुना करके 5 गुना 15 कितना होगा, 75। 5 गुना 15 75। देखिए 5 गुना 15 कर दिए 75, और जो सब और इन दोनों को गुना कर दिए तो 100 गुना 20 या ये 20 गुना 100 कितना हो जाएगा, 2000। तो देखिए ये भी बराबर नहीं आ रहा है। x गुना वाई भी अगर बराबर आ जाता सबका तो हो जाता व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रम विचरण में। तो ना ही ये अनुक्रम विचरण में है, क्योंकि अनुक्रम विचरण में अगर रहता तो अनुपात बराबर आता, तो यहाँ भी बराबर नहीं आ रहा है। और व्युत्क्रम विचरण में रहता तो गुना बराबर आता सबका, x गुना वाई, तो ये भी बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है ये तो x और y ना ही अनुक्रमानुपाती है और ना ही व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, तो इसका उत्तर भी नहीं होगा। बस इसका उत्तर क्या लिख लेंगे, नहीं, क्योंकि पूछ रहा है निम्नलिखित सारणियों को देखिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या x और y अनुक्रमानुपाती यानी प्रत्यक्ष अनुपात में है, तो नहीं है ये, तो बस नहीं लिख देंगे। तो इस तरह हम प्रश्न 3 का पहला, दूसरा और तीसरा हल करेंगे।